आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी 3 दिवसीय प्रवास पर राजस्थान आ रहे हैं। इस दौरान वे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें युवाओं से संवाद, विशेष ध्यान सत्र और भव्य सत्संग में शामिल होंगे। करीब 8 साल बाद गुरुदेव के राजस्थान आगमन को लेकर साधकों में जबरदस्त उत्साह है। राज्य भर में उनके स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर से हजारों साधक उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचने की संभावना में है। गुरुदेव के आगामी प्रवास की तैयारियों के तहत आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक महेश शर्मा, राजस्थान एसटीसी जितेंद्र सारस्वत और कीर्ति दीदी ने बांसवाड़ा का दौरा किया। यहाँ साईं कृपा वाटिका में आयोजित दीपावली स्नेह मिलन समारोह के दौरान एक दिव्य सत्संग का आयोजन भी किया गया, जिसमें उपस्थित लोगों से आगामी कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने का आह्वान किया गया। इस मौके पर एपेक्स मेंबर नैनेश नागर, डीटीसी विनीता जोशी, डॉक्टर विनोद यादव, नितिन याग्निक, यशोदा दीदी, नरेश जोशी, लोकेंद्र जोशी, योजना नागर, कैलाश मुंदड़ा, दीपिका जोशी, प्रीतेश अधिकारी, पूजा अधिकारी, सुभाष मेहता सभी ने स्वागत किया। आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षक महेश शर्मा ने बताया कि 14 नवंबर की दोपहर में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जयपुर में आगमन होगा और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में उत्साह कार्यक्रम में कोचिंग सेंटरों, स्कूलों और कॉलेजों के 40 से 50 हजार युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भव्य सत्संग और ध्यान भी कराया जाएगा। 15 नवंबर को 2 सत्रों में विज्ञान भैरव विशेष ध्यान सत्र का आयोजन होगा, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद पर आधारित 112 सूत्रों का अभ्यास कराया जाएगा। इसी दिन शाम को चंदन वन में आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और वॉलेंटियर्स के साथ विशेष संवाद का सत्र भी आयोजित होगा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी 16 नवंबर को सूरतगढ़ से होते हुए हनुमानगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद देर शाम वह हनुमानगढ़ से बेंगलुरु के लिए प्रस्थान करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार और साधकों में गुरुदेव के आगमन को लेकर अपार उत्साह है। आयोजन समितियां पूरे जोश में तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं वरिष्ठ शिक्षकों ने सभी साधकों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस दिव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होकर गुरुदेव के आशीर्वाद और ध्यान साधना का लाभ अवश्य लें। जोर शोर से तैयारियां चल रही विज्ञान भैरव की एकदम युद्ध स्तर पे, और गुरुदेव का आगमन राजस्थान में एक आशीर्वाद है। तो वो जो भी करवा रहे हैं और वो स्वयं करवा रहे हैं, तो हम सबको उसमें जरूर चलना चाहिए, है ना। पूरी एक एक सूत्र आपको ध्यान में ले जाता है। ऐसे हम ध्यान में 20 मिनट बैठते हैं, कोई बोलता है, निर्देशित ध्यान सीखते हैं, करते हैं, लेकिन विज्ञान भैरव में ऐसा बोलते हैं, एक सूत्र से पार्वती माँ ध्यान में चली जाती थी, फिर वो बाहर आती, फिर पूछती, फिर वो भगवान एक और सूत्र देते। तो एक एक सूत्र से आदमी ध्यान में चला जाता है। तो ये तो है ही है, लेकिन गुरुदेव की आभा मंडल में आना अपने आप में एक आशीर्वाद है। उनके समक्ष आना आशीर्वाद है। तो हम सबको ज़रूर चलना चाहिए विज्ञान भैरव के लिए जयपुर में, जहाँ जोर शोर से तैयारियां हो रही है और सबको पूरा दिन गुरुदेव के साथ मिलेगा। इससे सुंदर क्या हो सकता है। भैरव जयपुर में 15 नवंबर को पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा किया जा रहा है, और ये न केवल राजस्थान के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। 2 सत्र के अंदर इसका आयोजन होगा, मॉर्निंग और आफ्टरनून। विज्ञान भैरव के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि भगवान शिव को पार्वती जी ने कुछ कलाओं के बारे में पूछा था कि भगवान आप हमेशा समाधि कैसे हो जाते हैं, इसकी मुझे आप बताएं टेक्निक्स। तो भगवान शिव ने उनको जो 112 तरह की जो कलाएं हैं, जो सिद्धियां हैं, उसके बारे में बताया। उसी को विज्ञान भैरव कहते हैं। तो गुरुदेव इस विज्ञान भैरव में उन्हीं में से कुछ सिद्धियां ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और गान के माध्यम से बताई। तो सबसे पहली बात है, परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का राजस्थान आगमन हो रहा है पिछले 8 वर्षों के बाद, और गुरुदेव 14 नवंबर को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे जयपुर, और जयपुर पहुंच करके सीधे हम लोग जयपुर आश्रम, जो आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम है, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ से फिर शाम के टाइम 4 बजे के आसपास एसएम स्टेडियम में युवाओं को गुरुदेव एड्रेस करेंगे। 50-60 हज़ार युवा होंगे, जो स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं से, कोचिंग क्लासेस से सब बच्चे आएंगे।
और उसमें गुरुदेव युवाओं को संबोधित करेंगे और प्लस संगीत का कार्यक्रम रहेगा। और फिर वहाँ से फिर से आश्रम आके उनका विश्राम होगा। फिर सुबह के समय में ब्रेकफास्ट करके और उसके बाद फिर वो गुरुदेव आएंगे विज्ञान भैरव JECC में। वहाँ उनका ध्यान का जो सेशन है वो कराएंगे। वो 12:30 तक चलेगा। वहाँ से फिर लंच के लिए फिर आश्रम आएंगे। उसके बाद फिर वो विज्ञान भैरव के कार्यक्रम में आएंगे। फिर वो आश्रम आकर के शाम के समय में टीचर्स वॉलेंटियर्स एक मीट है उसके लिए चंदनवन होंगे और उसके बाद फिर विश्राम करेंगे। 16 तारीख की सुबह को प्रसाद लेकर के ब्रेकफास्ट करके फिर वो सूरतगढ़ के लिए बाय एयर रवाना होंगे फ़्लाइट से और वहाँ से श्री गंगानगर जाएंगे। श्री गंगानगर में वहाँ लंच करके शाम के टाइम 4 से 7 वहाँ सत्संग है जो ओपन फॉर ऑल है, वो कार्यक्रम होगा और वहाँ से फिर वो बेंगलोर चले जाएंगे। ये कार्यक्रम रहेगा परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। राजस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है? ये महत्वपूर्ण इतना है कि सबसे पहली बात है कि आज गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी जो है 184 देशों में उनका परिवार है और बहुत मुश्किल से उनका समय मिल पाता है। आज उनको उनके सानिध्य में आकर के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन से दुख को दूर किया है, तनाव से मुक्त हुए हैं, प्रसन्नता बढ़ाई है, स्वास्थ्य बढ़ा है, आपस में अपने संबंधों में मधुरता लाए हैं, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज ऐसे संत जब आ रहे हैं तो पूरे सिर्फ राजस्थान ही नहीं सभी जगह पर इनके जो स्पंदन उठेंगे, जो मुस्कुराहट के, खुशी के, जो ध्यान के जो वाइब्रेशंस है वो सबके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। ऐसा अनुभव रहता है कि एक व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका असर कई किलोमीटर तक जाता है। इस तरह हज़ारों लोग जब ध्यान करेंगे तो उसका असर कितना बड़ा विस्फोट करता है सकारात्मक रूप से। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है।